हेलो दोस्तों। तो आज स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, बॉन्ड एंड बॉन्ड यील्ड। व्हाट इज बॉन्ड एंड व्हाट इज बॉन्ड यील्ड, इसके बारे में जानेंगे। इंटरेस्ट रेट इसमें क्या अहम रोल प्ले करती है बॉन्ड यील्ड में, ये जानेंगे। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होती है ये देखेंगे। इफेक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में क्या असर आता है, इन्वेस्टमेंट में क्या असर आता है, लिक्विडिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ जानेंगे हम इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के साथ, अंत तक देखिए। बॉन्ड यील्ड क्या होता है, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाएंगे। तो चालू करते हैं बॉन्ड यील्ड के साथ एंड यू लेट बिगिन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बॉन्ड होता क्या है। तो मान लीजिए कि बॉन्ड यील्ड एंड बॉन्ड, तो बॉन्ड क्यों इशू होते हैं और बॉन्ड क्यों जनरेट होते हैं, इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बॉन्ड तीन टाइप के होते हैं, निगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। तो तीन तरह के जो बॉन्ड होते हैं। निगेटिव का मतलब होता है कि आप निगेटिव, यदि कहीं का किसी भी कंट्री का निगेटिव बॉन्ड यील्ड हुआ तो इससे क्या पता चलता है कि यदि आप 100 रुपये ले जाके रखे हो, मान लो कि -1% या -2% बॉन्ड यील्ड है किसी भी कंट्री का। 2008 में -1% यूरोप का था, तो ऐसे थे। तो इसका मतलब ये होता है कि यदि आप 100 रुपीज़ बैंक में जमा करते हो तो बैंक में 100 रुपये तो दिए ही, और 1 साल बाद 1 रुपये इंटरेस्ट दो वहाँ पैसे रखने का। तो ये होता है निगेटिव। अब सोचो कैसा है। तो ये चीज़ हुई। और दूसरी चीज़ ये होती है जीरो। जीरो का मतलब आप बैंक में पैसे रखे हो, बस इसी डर से रखे हो कि कहीं मेरा घर से चोरी ना हो जाए, तो इसी डर से रखे हो। और घर में पैसे रखने से अच्छा है कि वहाँ रख दो। तो क्या मालूम क्यों जीरो रखते हैं, कई जगह रखते हैं। फिर पॉजिटिव का मतलब होता है चाहे जितना पॉजिटिव हो आपको उतना इंटरेस्ट गवर्नमेंट देगी या बैंक देगा। ये होती है थ्री टाइप। अब तो बॉन्ड जो होते हैं एक्चुअली इशू कब होते हैं, देखिए ये चीज समझ गए। इंटरेस्ट रेट के बारे में जानते हैं। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है ना, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन का डर होता है। ओके, इन्फ्लेशन का डर होता है। तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, कि बॉन्ड इशू करती है। देखिए जब भी इन्फ्लेशन, इसमें क्या होता है कि लिक्विडिटी जो होता है, ये लिक्विडिटी भी हाई होता है। ओके, लिक्विडिटी हाई होता है। क्यों? लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ जाएगा, तो लिक्विडिटी हाई होगा, मतलब सबके पास वो रहेंगे, गुड्स परचेजिंग पावर कम हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन हमने बताया है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इन्फ्लेशन क्या होगा, पूरा कंप्लीट एनालिसिस है इन्फ्लेशन का, इफेक्ट ऑफ द मार्केट, FIR, US फेड, एवरीथिंग डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे। और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे हम कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है शेयर मार्केट में, इन्फ्लेशन वर्क कैसे करता है। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। और सब चीज़ जानने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। लिक्विडिटी बढ़ जाएगा। देखिए सबके पास पैसे रहेंगे, इन्फ्लेशन तो हाई रहेगा, सबके पास जब पैसे रहेंगे तो परचेजिंग पावर जो है वो घट जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अब पैसे को मार्केट से खींचना है तो क्या करेगी, गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड इशू करती है, जिससे क्या होगा कि लोग अपने पैसे को वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और मार्केट से लिक्विडिटी कम हो जाती है। ठीक है, मेन बॉन्ड का यही रोल है। देखिए एक चीज़ हम आज समझेंगे क्लियर कट में कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड और लिक्विडिटी ये बहुत एक दूसरे से डॉटेड लाइन से कनेक्टेड है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखिए। देखिए इंटरेस्ट बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा, लिक्विडिटी हुआ, और लिक्विडिटी हुआ तो बॉन्ड इशू हुए। ठीक है, ये बेहतर तरीके से जानना जरूरी है। और कहिए तो बॉन्ड का कोई डायरेक्ट रूप से कोई कोरिलेशन नहीं होता शेयर मार्केट में। यहाँ पे देखना ना, इफेक्ट ऑन शेयर मार्केट, लेकिन एक होता है कि नहीं चलो यार ठीक है, मतलब कि यदि बॉन्ड यील्ड ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक में ग्रोथ है। ठीक है, बॉन्ड यील्ड क्यों, क्योंकि यदि बॉन्ड यील्ड ज़्यादा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। क्योंकि यदि आप शेयर मार्केट में भी देखेंगे, कोई भी
ये क्या हुआ कि डेड एसेट टाइप से होता है, मतलब कि एक सेफ हेवेंस माना जाता है बॉन्ड को। तो इससे रिस्क यदि कोई ले रहा है तो गवर्नमेंट ये शेयर मार्केट में क्या होगा कि कोई रिस्क ले रहा है तो उससे ज़्यादा रिटर्न पाने का कोशिश करेगा, नहीं तो सब एफडी नहीं ले लेते। तो इसीलिए मतलब इकोनॉमिक में कहीं ना कहीं ग्रोथ है। यदि नीचे है बॉन्ड यील्ड, बहुत नीचे है, मतलब जीरो के करीब है या निगेटिव है तो और ख़राब है, तो वो कहीं ना कहीं जो है मतलब ये समझ जाइए कि इकोनॉमी में कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है, जो बबल ब्रस्ट कहते हैं ना, इसी के एक्चुअली बबल ब्रस्ट कहते हैं। तो ये चीज़ हमें अक्सर नज़रिए में रखना चाहिए कि हाँ ठीक है। तो ये एक्चुअली लिक्विडिटी को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड इशू करती है कि लोगों के पास बहुत सारा माल पहुंच गया तो उठा लो, रख लो अपने पास। आरबीआई धीरे धीरे अपने कैप्चा में पिंजरे में कैद करती है, उसके बाद फिर बोलते हैं चल बेटा आ जाए। तो इसलिए बॉन्ड को इशू किया जाता है, और कोई इफेक्ट नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि यूएस में इंटरेस्ट रेट भी कम है, इंटरेस्ट रेट कम है और ग्रोथ भी ज्यादा है, ठीक है। ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो बहुत रेयर मिलता है। उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 साल में या 5 साल में ये सिनेरियो आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको हम गोल्डीलॉक बोलते हैं, गोल्डीलॉक। बहुत शानदार, कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इंटरेस्ट रेट भी कम और ग्रोथ भी ज़्यादा। और ये इसलिए हुआ, इसका भी रीजन जानते हैं कि ये गोल्डीलॉक क्यों हुआ। गोल्डीलॉक क्या हुआ ना कि कुछ जो है यूएस में मनी प्रिंटिंग करके मार्केट में छोड़ दिया गया, लेकिन छोड़ा गया तो रिस्क देखिए कितना बड़ा हो जाता है कि इन्फ्लेशन होने का डर होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन होने का डर होता है, तो उसने क्या किया कि इंटरेस्ट को कम किया, और इंटरेस्ट को जो कम किए तो उसके बाद जो है वो जो लिक्विडिटी मार्केट में था वो कहीं ना कहीं हर एसेट में जा जाके अब हर एसेट में गया, और कहीं ना कहीं वो ग्रोथ जो है पूरे तरह से बबल बन के आया। तो ये ग्रोथ जो है, ये इंटरेस्ट रेट कम हुआ और ये जो ग्रोथ हाइक हुआ, ये जो है हमेशा जो है एक बहुत ही शानदार चीज़ होता है। देखिए इंटरेस्ट कम करने का जो रीजन था वो केवल इन्फ्लेशन को बचाने के लिए था, लेकिन जो लिक्विडिटी ठूसा गया था उसमें, ठीक है, लिक्विडिटी जो भर भर के डाला गया था वो मेन इफेक्ट किया। वो इफेक्ट क्या किया, मान लीजिए कि हमको सब जगह आपको पैसे दे दिए गए, पैसे दे दिए गए तो उसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ तो पैसे को हम खर्च करेंगे, व्यय करेंगे। खर्च किए, मान लीजिए कपड़े ले लिए, कुछ बर्गर खा लिए, मैकडोनल्ड्स गए, मूवी देख लिए, तो उससे क्या हुआ कि हर चीज़ में थोड़ा ना थोड़ा इन्वेस्ट होकर पैसे जो है वो सर्कुलर वे में घूमते गए। उससे क्या होगा कि रोजगार क्रिएट होगा, परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ गई, लाइफ स्टाइल बढ़ गया, कंपनी ग्रोथ की, कंपनी एक्सपांड की अपने आप को। तो ये जो है हमेशा से रिबिल्ड होते चला गया ग्रोथ, एक साइक्लिक वे में चलते गया। तो इसलिए यूएस जो है कहीं ना कहीं आगे चला गया, और वो गोल्डीलॉक अभी भी बना हुआ है। लेकिन जैसा कि यूएस का चार्ट है, या अभी जो गोल्ड ये बॉन्ड यील्ड जो है वो बहुत ही 14 ईयर्स हाई पे है यूएस का। तो 14 ईयर्स हाई पे है, तो वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब यूएस जो है अपने ऑल टाइम हाई पे ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है, या हमें तो लगता है कि बस पहुंच चुकी है। अब वो जो अपना ऑल टाइम हाई जो टच किया था उससे ज़्यादा नहीं निकल सकता। बाकी भगवान तो है नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है, लगता तो ऐसा ही है। तो ये बॉन्ड यील्ड था, ठीक है। और इससे ज़्यादा अपने को डीप नॉलेज में कोई सीए और वो आरबीआई का गवर्नर नहीं बनना। तो हमेशा याद रखो कि जितना चाहिए उतना ही अपने लिए लो। यदि हमें खाना है 4 रसगुल्ला और अकेले हैं, आप 50 ले लिए तो सड़ेंगे ही, किसी और को खाने दो। बेवकूफ़ों वाली बात ना किया करें कि हमें और जानना है और जानना है, बस इतना काफ़ी है आपके लिए। मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो ये बस इतनी चीज़ें काफ़ी है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक कोई और अच्छा सा टॉपिक लेके, जो हमेशा ही कंफ्यूजिंग और इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही शानदार हो। एक की पॉइंट होते हैं ये सब, तो इसलिए मैं इस पे अहम चीज़ से, अहम नज़रिए से
मार्केट को कोरिलेट करते हुए आपके उसमें दे रहा हूँ माइंड में, ताकि सेट हो जाए और कभी भी ये सब टॉपिक आए या ये सब चीज़ें क्लिक करे तो आप इन्वेस्टमेंट सही से कर पाए। और कुछ नहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।